वेलकम दोस्तों अगर जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यानी पीपू से अगर जो आप हिंदी से पीजी कर रहे हैं तो मैं आज का सिलेबस लेकर आया हूँ जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के लिए है। चलिए देखते हैं कि इसका हर सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट यानी प्रथम वर्ष की, तो प्रथम वर्ष में हमें 2 एग्जाम देना है। तो पहला प्रश्न पत्र की बात, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है, उसमें जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है भाषा और लिपि उद्भव एवं विकास, जिसके अंतर्गत ये कुल टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम आपको बताएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक पढ़ना है आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो दूसरा जो हमारा पेपर होगा उसमें उसमें पढ़ना है इतिहास दर्शन या सहोतो साहित्य दर्शन एवं हिंदी या सहोतो साहित्य लेखन की परंपरा, ये पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें ये कुछ टॉपिक पढ़ना है। तो ये लोग आप अपने से अच्छे तरीके से देख लीजिए कौन कौन से इसमें टॉपिक पढ़ना है, ये देख लीजिएगा। अब करते हैं बात दोस्तों की तीसरा पेपर की बात करें जिसमें हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आरंभ से रीतिकाल तक पढ़ना है, जिसके अंतर्गत ये कुल टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर तरफ। तो हमारा चौथा पेपर होगा, फर्स्ट ईयर का चौथा पेपर, जिसमें हमें पढ़ना है आरंभिक हिंदी कविता है, जिसके अंतर्गत ये कुल टॉपिक पढ़ना है। इसमें जिसके अंतर्गत पढ़ना है चंद्रबाई के बारे में, अब्दुल रहीम, फिर जायसी, फिर विद्यापति, इनके बारे में पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना है इन सब में। अब नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ईयर में जो पहला सेमेस्टर होगा, तो पहला जो सेमेस्टर होगा उसमें ये 4 पेपर होगा। अब चलते हैं दूसरे सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का दूसरा सेमेस्टर में। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर का जो दूसरा सेमेस्टर है यानी कि बात करें तो वो 5वां पेपर। तो 5वां पेपर में हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य एवं इतिहास, आधुनिक काल और भारतेंदु युग से अवधि तक, यानी कि हिंदी साहित्य और इतिहास के बारे में पढ़ना है 5वां पेपर के लिए। ये दूसरा सत्र होगा यानी कि फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर होगा। अब नेक्स्ट दोस्तों छठा पेपर की, तो हमारे छठा पेपर में हमें पढ़ना है मध्यकालीन हिंदी कविता, जिसमें हमें पढ़ना है कबीर के बारे में, सूर, फिर तुलसी, फिर मीरा, फिर रैदास, फिर बिहारी और घनानंद, यानी इन सब के बारे में पढ़ना है। ये जो मध्यकालीन हिंदी कविता के जो कवि है उनके बारे में पढ़ना है छठा पेपर में, जिसके अंतर्गत ये कुल जो टॉपिक दिया हुआ है ये सब अपने अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना है पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद। अब जो 7वां जो पेपर है जिसमें हमें पढ़ना है संस्कृति साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत ये कुल टॉपिक है, जिसमें हमें संस्कृति महाकाव्य, फिर संस्कृति गीति काव्य, फिर उसके बाद नाटक, फिर गद्य काव्य, इसके बारे में पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। अब बात करें दोस्तों 8वां पेपर की, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर की 8वां पेपर, जिसमें हमें अस्मिता मूलक विषम के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें अस्मिता की अवधारणा और सिद्धांत, फिर स्मृति इतिहास की अस्मिता, फिर अस्मिता और सत्ता, फिर धर्म और अस्मिता और राष्ट्र, फिर भूमंडलीकरण और अस्मिता, ये सब जो पढ़ना है टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारे सेकंड ईयर होगा उसमें जो तृतीय यानी तीसरा सेमेस्टर होगा उसमें हमें पहला पढ़ना है उपन्यास के बारे में, यानी कि पहला उपन्यास के बारे में जो हमारा 9वां पेपर होगा। तो उसके अंतर्गत ये जो टॉपिक पढ़ना है आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उपन्यास के अंतर्गत। और चलते हैं जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें जो 10वां पेपर होगा, तो उसमें हमें पढ़ना है आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है खरी बोली की कविताएं, फिर आधुनिक और आख्य काव्य के बारे में, फिर व्यक्ति और प्रबंध काव्य के बारे में, फिर राजनीतिक काव्य के बारे में। ये सब जो टॉपिक पढ़ना है आप लोग अच्छे तरीके से देख लिया क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो हमारे दोस्तों तो 11वां प्रश्न पत्र है, जिसमें हमें पढ़ना है पत्रकारिता, मीडिया एवं संचार के बारे में, जिसके अंतर्गत हमें पत्रकारिता के बारे में, समकालीन हिंदी मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर जनसंचार के बारे में पढ़ना है, फिर मीडिया लेखन के बारे में पढ़ना है, फिर मीडिया विभाग, प्रमुख पत्रकार, ये सब के बारे में जो पढ़ना है टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बात करें दोस्तों 12वां पेपर की, तो जिसमें हमें उर्दू साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो जिसमें उर्दू साहित्य यानी उर्दू साहित्य के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें देखना है उर्दू की भाषा, फिर उर्दू काव्य रूप की परिचय, फिर उर्दू कहानी, उर्दू नाटक, फिर उर्दू आलोचना, फिर उर्दू पत्रकारिता, इन सब के बारे में पढ़ना है, उर्दू साहित्य के बारे में पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट, तो जो हमारा नेक्स्ट पत्र है यानी कि 13वां पत्र जो चौथा सत्र में आ जाएगा। तो चौथा सत्र में यानी कि लास्ट सेशन में, तो उसमें हमें पढ़ना है लास्ट सेमेस्टर में, जिसमें पढ़ना है समकालीन हिंदी कविता, जिसके अंतर्गत जो पढ़ना है हमें केदारनाथ अग्रवाल के बारे में, फिर नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, फिर अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वोचन दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण साहनी, इन सब के बारे में जो पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लिया क्या क्या किस तरह पढ़ना है। तो वहाँ पेपर होगा जिसमें हमें काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, फिर प्रमुख आचार और काव्य शास्त्र संप्रदाय, काव्य लक्षण हेतु, उन सब के बारे में, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, प्लेटो, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पत्र के बारे में दोस्तों। तो जो हमारा
15वां प्रश्न पत्र होगा, जिसमें हमें पढ़ना है समाजशास्त्र और संस्कृति मूलक अध्ययन के बारे में पढ़ना है, जिसमें साहित्य शास्त्र दृष्टि से साहित्य के अध्ययन की परंपरा, प्रमुख साहित्य समाजशास्त्री के बारे में पढ़ना है। फिर ये जो उनकी प्रमुख पद या फिर उनकी साहित्य के संस्कृति मूलक अध्ययन, ये जो पढ़ना है मार्क्सवाद, इन सब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा सही से कि कोई भी चैप्टर के लिए किस तरह क्या क्या पढ़ना है। 16वां लास्ट पेपर है और ये चौथा सेमेस्टर का लास्ट पेपर है, जिसमें हमें किसी एक का विषय का मैंने किसी में से एक को हमें चयन करना होता है। तो जिसमें आप हो सके तो आप कहानी ले लीजिए, जिसमें आपको पढ़ना होगा कथा, किस्सा, कहानी, लोक कथा और कहानी, शॉर्ट स्टोरी और कहानी, उर्दू कहानी और कविता के बारे में पढ़ना है। फिर इसका मतलब ये जो है ये आपको पढ़ना होगा अगर जो आप कहानी लीजिएगा तो। अगर जो आप लेना चाहते हैं लास्ट पेपर में, अगर आप लेना चाहते हैं लोक साहित्य, जिसका अंतर्गत आपको लोक की नृत्य शास्त्री, फिर एथनोग्राफी, फिर लोक मनोविज्ञान के बारे में, या तो हिंदी लोक साहित्य, लोक ये भारत के लोक साहित्य संबंधी आते हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा अगर जो आप लोक साहित्य लीजिएगा तो। आप लोग देख लीजिएगा क्या लेना चाहते हैं। अगर जो आप आधुनिक हिंदी साहित्य लेंगे तो आपको आधुनिक और आधुनिकीकरण, फिर उनके उत्तर आधुनिक के बारे में, फिर लोक के जन संक्रमण के बारे में पढ़ना है। ये उसका अंतर यानी लेंगे तो उसका अंतर ये सब पढ़ना है। आप लोग देख लीजिएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं, यानी जो भी लीजिएगा उसका अंतर आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर आप आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच लेना चाहते हैं, जिसका अंतर आपको आधुनिक हिंदी मंच रंगमंच के बारे में, अंधेर नगरी के बारे में, स्कंदगुप्त, लहरों और राजमहल कांड के बारे में, फिर शकुंतला की अंगूठी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा अगर जो आप आधुनिक हिंदी नाटक रंगमंच लीजिएगा तो। अगर जो आप प्रयोजक मूलक हिंदी लीजिएगा तो उसमें कुछ भाग हैं, जिसमें अगर जो आप हो सके तो कामकाजी हिंदी लीजिए, जिसका अंतर ये 3 टॉपिक पढ़ना होगा। फिर अगर जो उसमें पढ़ना है हिंदी कम्युनिटिंग के बारे में, जिसमें ये 2 टॉपिक पढ़ना है। फिर उसमें पढ़ना है अनुवाद के बारे में। फिर उसमें पढ़ना है राज्यसभा एवं जनसंचार के बारे में, यानी कि अगर जो आप प्रयोजक मूलक हिंदी लीजिएगा तो ये आपको इन चारों पढ़ना होगा। इसी में का है, यानी कि ये जो है प्रयोजक मूलक हिंदी, इसी में कही है ये जो पढ़ना है आपको। और जो लास्ट की बात करें तो या तो आप जो चयन करने वाले थे उसमें अगर जो आप कथेर ग्रंथ लीजिएगा, जिसके अंतर्गत ये कुल टॉपिक पढ़ना है। तो ये जो लास्ट पेपर है जिसमें हमें चूज करना है, यानी कि सेलेक्ट करना है कि क्या लीजिएगा, तो ये जो 16वां पेपर है इसमें से आप कोई भी एक ले लीजिएगा, क ख का जो घ तक में हमने बताया। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और हर एक सेमेस्टर के लिए अलग अलग है। आप लोग देख लीजिए इसमें कि कौन कौन को सेमेस्टर के लिए 16 गो चैप्टर है, जिसमें सब सेमेस्टर में 4 पेपर देना होगा, और एक पेपर आपको आप क्वालिफाई करना होता है, जो हर सेमेस्टर में हर एग्जाम में देना होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर देख लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को कमेंट में जरूर कमेंट करें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।